नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क को एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बेसिकली और नेशनल पार्क हैं उसको आज हम इसमें कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है बेसिकली 2025 का, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। फर्स्टली वी विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। जो डिफरेंसेस है बेसिकली नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को में उसको हम देखेंगे। यहाँ पे पैरामीटर्स दे रखा है, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। लीगल स्टेटस क्या है? देखो, डिक्लेयर किया जाता है इसको नेशनल पार्क को सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसे डिक्लेयर किया जा सकता है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे पूरा हक स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। डिक्लेयर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो नेशनल पार्क है ना, वहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज को बेसिकली अलाउड नहीं किया जाता है। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर आप सेटलमेंट की बात करो तो ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती हैं। और वहीं पे अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज को परमिट किया गया है यहाँ पे, जैसे ग्रेजिंग वगैरह हो गया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजर्व करना इकोसिस्टम एंड नेचुरल हैबिटाट्स को, ठीक है। जो नेशनल पार्क में बेसिकली जो इकोसिस्टम है और जो नेचुरल हैबिटाट्स है उसको कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है? यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक स्पीसीज को, ठीक है। एक स्पेसिफिक स्पीसीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ उसके हैबिटाट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। बाउंड्रीज की बात करें तो बाउंड्रीज आर वेल डिफाइंड एंड डिमार्केटेड। नेशनल पार्क की बाउंड्री होती है ना, वह वेल डिफाइंड होता है और डिमार्केटेड होता है। वहीं पे जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो बाउंड्री में सम टाइम बी नॉट एज स्ट्रिक्ट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि कभी स्ट्रिक्टली डिफाइंड ना हो बेसिकली इसकी बाउंड्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। टूरिज्म रेगुलेटेड है, ठीक है। काफी अगर अलाउ भी किया जाता है तो काफी रिस्ट्रिक्टेड मैनर में होता है। और यहाँ पे टूरिज्म इज जनरली अलाउड बट मे हैव फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन। टूरिज्म अलाउड है बट यहाँ पे कुछ फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे जो पॉल्यूशन वगैरह करते हो प्लास्टिक वगैरह यूज करके, ये सब बेसिकली बैंड ही होते हैं अगर जो नेशनल पार्क उसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसको देखें तो, ठीक है। आइए एक एक करके देखते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पहले शुरू करते हैं। पहला हमारा है जिम कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? यहाँ पे उत्तराखंड में, ठीक है। हमें यहाँ पे लोकेशन उत्तराखंड में देखने को मिलता है। स्टैब्लिश कब किया गया था? 1936 में एज ए नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 1936 में स्टैब्लिश किया गया था एज ए नेशनल पार्क। मेजर फ्लोरा और फाउना की बात करें तो यहाँ पे हमें टाइगर की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, एलिफेंट्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, लेपर्ड्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बर्ड स्पीसीज की भी देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे देखें तो ओवर 600 बर्ड स्पीसीज की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा आता है। रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? यहाँ पे आप देख सकते हो, राजस्थान में, ठीक है। देखो, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बेसिकली लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसका कहाँ पे बेसिकली है उसको देखते रहना। राजस्थान में सिचुएटेड है, ठीक है। रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली स्टैब्लिश कब हुआ था? 1955 में एज ए सेंचुरी स्टैब्लिश किया गया था। 1980 में इसे पार्क डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। मेजर फ्लोरा फाउना की बात करें तो टाइगर्स है, लेपर्ड्स है, नीलगाय है, वाइल्ड बोर हो गया, सांबर हो गया, वेरियस बर्ड स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? असम में हमें देखने को मिलता है ना, हियर, ठीक है। लोकेशन असम है। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1905 में। 1905 में एज अ फॉरेस्ट रिजर्व स्टैब्लिश किया गया था और 1974 में इसे पार्क बना दिया गया, नेशनल पार्क। मेजर फ्लोरा फाउना की बात करें तो हमें राइनोस देखने को मिलते हैं, टाइगर की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। फिर उसके बाद एलिफेंट्स की पॉपुलेशन देखने को मिलता है, वाइल्ड वाटर बुफेलो, यह इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड वाटर बुफेलो भी हमें देखने को मिलते हैं। न्यूमरस बर्ड स्पीसीज भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ ऑफ द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साउथ में हमें देखने को मिलता है। स्टैब्लिश कब किया गया था? 1984 में एज ए नेशनल पार्क। मेजर फ्लोरा फाउना की बात करें तो हमें बंगाल टाइगर देखने को मिलता है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलता है, डाइवर्स फिश एंड बर्ड स्पीसीज भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेसिकली सुंदरवन में, ठीक है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें केरल में देखने को मिलता है। ईयर पेरियार हो गया, ठीक है। स्टैब्लिश कब किया गया था? 1950 में एज ए सेंचुरी स्टैब्लिश किया गया था। जबकि 1982 में अगर देखें तो इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। मेजर फ्लोरा फाउना की बात करें तो हमें एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, टाइगर्स देखने को मिलते हैं, लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं और वेरियस स्पीसीज ऑफ डियर्स एंड बर्ड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। डियर्स
एंड बर्ड्स के वेरियस स्पीसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप यह ध्यान रखना कि ये केरला में सिचुएटेड है, ठीक है। सरिच्छा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिच्छा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन सरिच्छा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। स्टैब्लिश कब किया गया था, 1955 में एज ए सेंचुरी स्टैब्लिश किया गया था। 1978 में टाइगर रिजर्व से डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। मेजर फ्लोरा फाउना की बात करें तो टाइगर यहाँ पे है, लेपर्ड्स हैं, फिर उसके बाद चीतल है, नीलगाई है, रिच बर्ड लाइफ है यहाँ पे देखते हैं। मतलब यहाँ पे बर्ड स्पीसीज भी काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे देखने को मिलते हैं। बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे देखने को मिलता है, कर्नाटका में। यहाँ पे आप देख सकते हो बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कर्नाटका में है। स्टैब्लिश 1931 में स्टैब्लिश किया गया था एज ए सेंचुरी। 1974 में इसे नेशनल पार्क भी बना दिया गया, ठीक है। मेजर फ्लोरा फाउना की बात करें तो हमें टाइगर्स देखने को मिलते हैं, एलिफेंट्स के पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं, लेपर्ड्स के पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं, स्लॉथ बियर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ साथ वेरियस बर्ड स्पीसीज भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। द चिंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द चिंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे लोकेशन नहीं दिया है, ठीक है। द चिंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे लिखे जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में एज ए नेशनल पार्क, ठीक है। एज ए नेशनल पार्क बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था कब, 1981 में। और मेजर फ्लोरा फौना की बात करें तो हंगुल देखने को मिलता है, लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं, हिमालयन ब्लैक बियर्स देखने को मिलते हैं, और डाइवर्स एविफाउनास देखने को मिलते हैं यहाँ पे। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ में असम में देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश कब किया गया था, 1928 में एज ए सेंचुरी स्टैब्लिश किया गया था। 1990 में इसे पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था। मेजर फ्लोरा फाउना की बात करें तो टाइगर्स देखने को मिलते हैं, पिग्मी हॉक्स देखने को मिलते हैं, इंडियन राइनोज देखने को मिलते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, और फिर यूनिक बर्ड लाइफ भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो मध्य प्रदेश में, ठीक है। बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश कब किया गया था, 1968 में एज ए सेंचुरी स्टैब्लिश किया गया था। 1986 में एज ए पार्क बना दिया गया, ठीक है। फ्लोरा फाउना की बात करें तो हमें टाइगर्स देखने को मिलते हैं, लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं, वेरियस स्पीसीज ऑफ डियर्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ बर्ड्स के स्पीसीज भी सिग्निफिकेंट लेवल पे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, हमें यहाँ पे गुजरात में इसका लोकेशन देखने को मिलता है। आप देख सकते हो गुजरात में। स्टैब्लिश कब किया गया था, 1965 में, ठीक है। मेजर फ्लोरा फाउना की बात करें तो एशियाटिक लाइन हमें देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये एशियाटिक लाइन बेसिकली प्रेजेंट है। अगर इंडिया में कहीं पाया जाता है तो बस यहीं पाए जाते हैं एशियाटिक लाइन, ठीक है। लेपर्ड्स हो गया, डियर हो गया, एंटेलोप्स हो गया, रिच बर्ड लाइफ भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, प्रेजेंट मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आप देख सकते हो कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। स्टैब्लिश कब किया गया था, 1955 में। मेजर फ्लोरा फाउना की बात करें तो हमें टाइगर्स देखने को मिलते हैं, लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं, बारहसिंगा देखने को मिलता है, जिसे स्वयं डियर भी बोलते हैं। उसके बाद डाइवर्स बर्ड स्पीसीज भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। रंगनाथिटू बर्ड सेंचुरी, रंगनाथिटू बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटका में। ये भी इसका भी लोकेशन नहीं है नहीं है, ठीक है। कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है। स्टैब्लिश कब किया गया था, 1940 में। मेजर फ्लोरा और फाउना की बात करें तो स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं, हिरोन्स देखने को मिलते हैं, स्पून बिल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद भी डाइवर्स एविफेना स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ए स्टोक्स और हिरोन्स आप इसको इंपॉर्टेंट है बेसिकली, स्पून बिल भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखे रहना। कियोलॉदियो गाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कियोलॉदियो गाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, राजस्थान में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोकेशन कियोलॉदियो गाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश किया गया था 1981 में एज अ पार्क। 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है इसको, कियोलॉदियो गाना नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। मेजर फ्लोरा फाउना की बात करें तो न्यूमरस माइग्रेटिव बर्ड्स बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। जो माइग्रेटिव बर्ड्स यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, जो साइबेरिया वगैरह रीजन से, जैसे साइबेरियन क्रेन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, केरल में देखने को मिलता है। कहाँ पे, केरल में, ठीक है। ओ केरल में भी नहीं है। स्टेब्लिश कब किया गया था, 1984 में। मेजर फ्लोरा फाउना क्या है, लायन टेल मकाक, लायन टेल मकाके इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ टाइगर्स की पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं, एलिफेंट्स के भी, डाइवर्स प्लांट स्पीसीज भी देखने को मिलती है। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, केरल में। केरल में देखने को मिलता है, लोकेशन मेंशन नहीं है। स्टैब्लिश किया हुआ था 1984 में, इसे स्टैब्लिश किया गया था। मेजर फ्लोरा फाउना की बात करें तो
ग्रिजलेट जाइंट स्क्वायरल हमें देखने को मिलता है, एलिफेंट्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, लेपर्ड्स की पॉपुलेशन, स्टार टॉर्टोइज ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार टॉर्टोइज बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलता है, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में, गुजरात में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। स्टैब्लिश कब हुआ था, 1986 में। मेजर फ्लोरा फौना की बात करें तो फ्लोमिंगोज देखने को मिलते हैं, फ्लेमिंगो सिटी भी यहाँ पे स्टैब्लिश है। वाइल्ड वाइल्ड एस देखने को मिलता है, डेजर्ट फ्रॉक फॉक्स देखने को मिलता है, क्या डेजर्ट फॉक्स हो गया। एडेप्टेड वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे देखने को मिलता है, वेरियस एडेप्टेड वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है बेसिकली। डेजर्ट फॉक्स ये इंपॉर्टेंट है, हम्म, ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी वाइल्ड एस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। अब हम नेशनल पार्क की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेशनल पार्क, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली हम इसमें स्टेट वाइज देखेंगे, ठीक है। जितने भी नेशनल पार्क्स हैं बेसिकली उसको स्टेट वाइज देखेंगे। आइए पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में कितने हैं, 106 एज ऑफ 2025, ठीक है। फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो हमने उत्तराखंड में देखा, ठीक है। 1936 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फर्स्ट हमारा नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर उसके बाद लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, हेमीज नेशनल पार्क लद्दाख में जो है बेसिकली 4,400 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। हेमीज नेशनल पार्क कहाँ पे है, लद्दाख में। स्मॉलेस्ट कौन सा है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ पे है, अंडमान में। साउथ बटन नेशनल आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान में जो है बेसिकली 5 स्क्वायर किलोमीटर का है, और ये हमारा स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। न्यूएस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, देहिंग पतकई नेशनल पार्क, ठीक है, असम में। दिहिंग पतकई नेशनल पार्क जो बेसिकली असम में है वह न्यूएस्ट नेशनल पार्क का डिक्लेयर कब किया गया था, 2021 में। जियोग्राफिकल कवरेज की बात करें तो 1.23 टोटल एरिया जो है इंडिया का उसमें नेशनल पार्क सिचुएटेड है, मतलब उतने में नेशनल पार्क आता है, ठीक है। 1.23 की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट्स हो गए, इंडियन टाइगर्स हो गए, सिनो लेपर्ड हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीसीज हमारे नेशनल पार्क में बेसिकली देखने को मिलते हैं। पॉपुलर नेशनल पार्क कौन कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, गीर गुजरात में है, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले हम आंध्र प्रदेश की देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें बेसिकली तीन नेशनल पार्क देखने को मिलता है। पहला पॉपिकोंडा, पापिकोंडा बेसिकली हो गया, श्री वेंकटेश्वरा हो गया, राजीव गांधी जिसे रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। पापिकोंडा नेशनल पार्क बेसिकली कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में हमें। अब जो श्री वेंकटेश्वरा है उसके कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। जैसे ये जो सिसिचलम हिल्स है ना बेसिकली वहां पे यह देखने को मिलता है। इसके अलावा तिरुमाला जो हिल है वह भी यहीं पे प्रेजेंट है बेसिकली, ठीक है। कहाँ पे, श्री वेंकटेश्वरा में। और यहाँ पे ड्राई प्लस मॉइस्ट डिसिडीज फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या है, थ्रोट एलो थ्रोटेड बेसिकली बुलबुल हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एलो थ्रोटेड बुलबुल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके अलावा वो ओरिएंटल व्हाइट ब्लैक वल्चर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, श्री वेंकटेश्वरा जो नेशनल पार्क है, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापीकोट। अब इसका लोकेशन, अब इसका बस लोकेशन याद रखे रहो, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। जो भी नेशनल पार्क का कुछ स्पेशल चीज होगा उसको मैं बता दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके रिगार्डिंग होगा उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। और जिसका बस ऐसे रहेगा कि लोकेशन आपको ध्यान रखना है, उसके लिए आपको बस लोकेशन ध्यान रखना है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। और जो पापीकोंडा नेशनल पार्क है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर हमारा आता है असम। असम में हमारा 7 नेशनल पार्क देखने को मिलता है। दिब्रू सिकोवा, दिहिंग पतकई जो कि बेसिकली 2021 में ऐड ऑन किया गया था इसमें। काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, नमेरी नेशनल पार्क हो गया, राजीव गांधी जिसे औरंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क हो गया। डिब्रू सिकोवा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो नॉर्दर्न में क्या होता है, डिब्रू सिकोवा यहाँ पे है बेसिकली, ठीक है। नॉर्दर्न में यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा और जो लोहित है उसका ट्रिब्यूटरी वह हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नॉर्दर्न में, इसके नॉर्दर्न में ब्रह्मपुत्रा और जो लोहित ट्रिब्यूटरी है बेसिकली उसका वो हमें देखने को मिलता है। काजीरंगा, काजीरंगा में हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है टाइगर की। उसके बाद स्वयं डियर हमें देखने को मिलता है, वाइल्ड वाटर बुफेलो भी देखने को मिलता है। और इसे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है, किसके द्वारा, बर्ड इंटरनेशनल के द्वारा इसे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। हमें भील लेक भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। काजीरंगा में हमें भील लेक भी देखने को मिलता है। उसके बाद मानस है, मानस का क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
बायोस्फीयर रिजर्व भी है, हाँ टाइगर एलिफेंट रिजर्व भी है। यहाँ पे हमें असम रूफ टर्टल भी देखने को मिलता है, गोल्डन लंगूर भी देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद पिग्मी हॉक जो कि एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं मानस में, ठीक है। मेरी आप ऐसे याद रख के रहो कि असम में है। राजीव गांधी ओरांग हो गया, यहाँ पे राइनोज के पॉपुलेशन हमें देखने को मिलते हैं, पिग्मी हॉग और जो बंगाल फ्लोरिकन है बेसिकली वहाँ यहाँ पे देखने को मिलता है राजीव गांधी में, ठीक है। तो ये हमारा असम का हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं बिहार, वाल्मीकि। अब इसको बस इतना याद रख के रहो, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, ठीक है। गोवा में मोलेम, मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पे है? गोवा में। इसको भी आप ऐसे ही याद रख के रहो, कुछ इंपॉर्टेंट जिसके फैक्ट्स होंगे हम उसको बता देंगे, ठीक है। तो मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पे है? गोवा में। गुजरात में क्या क्या है? ब्लैक बक नेशनल पार्क हो गया, गिर नेशनल पार्क हो गया, मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क हो गया, वंसदा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। ये हमारे चार गुजरात में देखने को मिलते हैं। अब जो मरीन गल्फ ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है, यहाँ पे 42 आइलैंड देखने को मिलते हैं, कोरल देखने को मिलता है, डिगोंग देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ग्रेटर फ्लेमिंगोज भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ग्रेटर फ्लेमिंगोज, ठीक है। गिर जो नेशनल पार्क है, अगर इसका हाफ ऑफ द एरिया देखे तो हमें टीक देखने को मिलता है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे मालाहारी ट्राइब्स भी हमें देखने को मिलते हैं, मालाहारी ट्राइब्स भी देखने को मिलते हैं, कैट वुमेन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो गिर का ये हमारा हो गया। ब्लैक बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क देखने को मिलता है गल्फ ऑफ कम्बट में, ठीक है, गल्फ ऑफ कम्बट। वीदी ग्रासलैंड भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, वीदी ग्रासलैंड। यहाँ पे कंजर्वेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था ब्लैक बक्स के लिए, फिर उसके बाद वुल्फ हो गए, फिर लेसर फ्लोरिकन्स जो है बेसिकली उनके लिए, ठीक है। तो ये हमारा गुजरात का सीन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में देखते हैं। कालेसर हो गया, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। कालेसर में हमें सॉल फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये कहाँ पे सिचुएटेड है? शिवालिक में, ठीक है, शिवालिक्स में हमें देखने को मिलता है बेसिकली। और जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है यहाँ पे हमें बर्ड सेंचुरी भी देखने को मिलता है, ठीक है। और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो जो साइबेरियन क्रेन वगैरह हो गए यहाँ पे आते हैं बेसिकली सुल्तानपुर में। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की बात करें, सिमलबारा नेशनल पार्क हो गया, पीर वैली नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, इंदर किला नेशनल पार्क हो गया, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो गया, ये सारी चीजें देखते मिलते हैं। अगर इसको ग्रेट हिमालय की बात करें तो कुल्लू रीजन में बेसिकली हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे? कुल्लू रीजन में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, बाय यूनेस्को के द्वारा इसे रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। और ये हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट में आता है, ठीक है। किस में आता है? टेम्परेट फॉरेस्ट में, ग्रेट हिमालय जो है। और जो पिन वैली है या कहाँ है? लाहौल और जो स्पीति रीजन है बेसिकली वहां पे हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद कोल्ड डेजर्ट भी यहाँ पे है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो मोनेस्ट्री एंड स्तूपाज होते हैं बेसिकली बुद्धिस्ट से जो रिलेटेड है, बुद्धिस्ट कल्चर से, यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल पे प्रेजेंट है, ठीक है, पिन वैली में अगर हम देखें तो। उसके बाद खीर गंगा, सिंबल 12 बेसिकली इंदर किल, ये आप वैसे ही याद रखो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था ग्रेट हिमालय के बारे में उसको हमने देख लिया, पिन वैली के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था उसको देख लिया, ठीक है। झारखंड में क्या है? बेटला, बेटला नेशनल पार्क है झारखंड में, ठीक है, बेटला नेशनल पार्क। अब बस इसको ऐसे याद रख के रहना। कर्नाटका, आंसी हो गया, बांदीपुर हो गया, बनेर घाटा हो गया, नागरहोल राजीव गांधी, कुदेरमुख हो गया, ठीक है। ये चार हमारा कहाँ पे प्रेजेंट, ये पांच हमारा कहाँ प्रेजेंट है? कर्नाटका में। आंसी, बांदीपुर, बनेर घाटा हो गया, कुदेरमुख हो गया, नागरहोल हो गया, ठीक है। ये बांदीपुर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके नॉर्थ में क्या, कौन सी नदी बहती है? कबीनी, कबीनी नॉर्थ में बहती है। और जो साउथ में क्या क्या बहता है? मोयार, मोयार रिवर साउथ में बहता है, कबीनी नॉर्थ में बहती है, ठीक है। और जो कुंदेरा मुख है
यहाँ पे हमें ओरिजिन देखना है कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के, जैसे तुंगा तुंगा हो गया, भद्रा हो गया, नेत्रावती रिवर है। बेसिकली यहाँ पे हमें उसका ओरिजिन देखने को मिलता है, किसका किसका, तुंगा हो गया, भद्रा हो गया और नेत्रावती रिवर का हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ओरिजिन देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो बन्नार घाट नेशनल पार्क है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, नियर जो बेंगलुरु है वहां पे देखने को मिलता है। और यह फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में अगर देखें तो यह फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क है। ठीक है। आंसी को आप ऐसे याद रखो, कर्नाटका में प्रेजेंट है। ठीक है, बांदीपुर हो गया हमारा, बन्नेर घाट हो गया, कुदेरमुख हो गया, कुदेरमुख, टुंगा जो भद्रा, और नेत्रावती जो रिवर है, बेसिकली यहाँ से इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। ठीक है, नागरहोल आप ऐसे याद रखो तो, ये कर्नाटका में है बेसिकली। ठीक है, केरला में आते हैं। केरला में हमारा अनामुड्डी 16, इराविकुलम, मथिकेतान सोलाज हो गया बेसिकली, पंबादुम सोलाज हो गया, पेरियार हो गया, साइलेंट वैली हो गया। ये हमारा 6 नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, साइलेंट वैली जो है ना, ये कहाँ देखने को मिलता है, नीलगिरी हिल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, साइलेंट वैली नीलगिरी हिल्स में देखने को मिलता है। यह कोर है किसका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अलोंग विथ मुकुरुंती और जो करीमपुजा नेशनल पार्क है उसका। ठीक है, इराविकुलम, ये देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। अनामुड्डी जो पीक है बेसिकली यहीं पे देखने को मिलता है हमें, और इसके साथ साथ जो अन्नामलाई हिल है ये भी हमारे यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बेसिकली। और उसके बाद अनामुड्डी, उसके बाद अन्नामलाई हिल्स भी हमें बेसिकली यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, इराविकुलम जो बेसिकली नेशनल पार्क है वहां पे। पेरियार जो नेशनल पार्क है यहाँ पे हमें क्या देखते हो, कार्डमोम हिल देखने को मिलता है। ठीक है, कार्डमोम हिल, कार्डमम हिल्स देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या है, पंडलम हिल, पंडलम हिल और जो कार्डमम हिल है बेसिकली पेरियार जो नेशनल पार्क है वहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया रिगार्डिंग केरला के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 11 हैं। बांधवगढ़ हो गया, डायनासोर फोसिल हो गया, पेंच हो गया, कान्हा हो गया, कुनो हो गया, माधव हो गया, पेन्ना नेशनल पार्क हो गया, संजय हो गया, सतपुरा वन विहार। बांधवगढ़ वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी हमें देखने को मिलती है टाइगर की, लेपर्ड्स की। ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड, विंध्या, विंध्या रेंज में हमें देखने को मिलता है बांधवगढ़। कहाँ पे, विंध्या, विंध्या रेंज में हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद इसको आप ऐसे याद रखो, फोसिल, इसको आप ऐसे, पेंच, पेंच इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेंच रिवर यहाँ से बहती है। ठीक है, पेंच रिवर यहाँ पे, यहाँ से बहती है बेसिकली, और इसे मेंशन किया गया है आईने एक्बरी में भी। ठीक है, आईने अकबरी में इसका भी मेंशन देखने को मिलता है पेंच रिवर का। महादेव हिल जो है सतपुरा रेंज का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे किसके किसके बीच में है, मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र के बीच में हमें देखने को मिलता है ये पेंच रिवर, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कान्हा नेशनल पार्क। हार्ड ग्राउंडेड बारहसिंगा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बाइगा ट्राइब देखने को मिलता है। कौन सा, बाइगा ट्राइब। ठीक है, बाइगर ट्राइब हमें बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ टाइगर, स्लॉथ, बियर हो गया, फिर उसके बाद लेपर्ड्स हो गया, इसके पॉपुलेशन भी हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे प्रेजेंट है, मैकाल रेंज, कान्हा जो कान्हा नेशनल पार्क है बेसिकली मैकाल रेंज में है। ठीक है, मैकाल रेंज इंपॉर्टेंट है, मैकाल रेंज। और यहीं पे जो स्वयं डियर एक्सटिंक्ट हो रहा था, जो लास्ट पॉपुलेशन बेसिकली उसका बचा था, उसको रेस्क्यू किया गया था यहाँ से ही, कान्हा नेशनल पार्क से ही। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सतपुरा है, यहाँ पे हमें टाइगर का पॉपुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, टाइगर का पॉपुलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या है, वन विहार का देख लेते हैं।
ये वन विहार कहाँ है? भोपाल में सिचुएटेड है, ठीक है। वन विहार नेशनल पार्क हमें भोपाल में देखने को मिलता है। ये एज ए जू वर्क करता है, क्या जू वर्क करता है, ठीक है। और क्या है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें? पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है। ये विंध्या माउंटेन रेंज में बेसिकली पड़ता है। कहाँ पे? विंध्या माउंटेन रेंज में। केन रिवर इसके नॉर्थ से बहती है, केन रिवर इसके नॉर्थ से हमें बहती हुई दिखती है, ठीक है। यहाँ पे केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रेजेंट है। क्या है? केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रेजेंट है। आप ये हमारा मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र का देखते हैं। चंदौली, गुगामल हो गया, नवेगांव हो गया, पेंच हो गया, जवाहरलाल नेहरू जिसे संजय गांधी भी यहाँ पे है बस बेसिकली। तडोबा भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क है। यहाँ पे हमें टाइगर के पॉपुलेशन देखने को मिलता है, राइनोज के पॉपुलेशन देखने को मिलता है, फिर उसके बाद लेपर्ड्स के पॉपुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। नवेगांव जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे हमें डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी देखने को मिलता है, ठीक है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। और जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, यहाँ पे हमें कन्होरी जो केव है ना, कन्होरी हमें यहीं पे देखने को मिलता है, इसी नेशनल पार्क में, ठीक है। तो बेसिकली तडोबा हो गया अपना, संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया, पेंच हो गया, पेंच। बस महाराष्ट्र में इतना आप याद रखे रहना, ठीक है। मणिपुर की देखें तो कियो लमजाओ नेशनल पार्क हो गया, सिरोही नेशनल पार्क हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे याद रखो, ठीक है। किबु लमजाओ नेशनल पार्क हो गया, सिरोही नेशनल पार्क हो गया, कहाँ पे है? मणिपुर में। लोकेशन इंपॉर्टेंट है बस। मेघालय में बालपक्रम नेशनल पार्क हो गया, नोरेक रेंज, हमने नोरेक रेंज देखा था यहाँ पे कहीं था, ठीक है ना। बालपक्रम नेशनल पार्क भी है, नोरेक रेंज भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बालपक्रम बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलता है? गारो हिल्स में। इसे लैंड ऑफ स्पिरिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ स्पिरिट्स, ठीक है। नोरेक भी हमारा कहाँ पे देखने को मिलता है? गारो हिल्स में। इसके पहले मैंने डिस्कस किया बेसिकली, गारो हिल्स में हमें देखने को मिलता है। बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। और इसके साथ साथ हुलॉक गिवन भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। मेघालय, मिजोरम मुरलेन, मुरलेन और जो पंगपुई ब्लू माउंटेन जिसे बोलते हैं बेसिकली नेशनल पार्क यहाँ पे है, देखने को मिलता है, ठीक है। मुरलेन पंगपुई नेशनल पार्क कहाँ पे है? मिजोरम में। इसको बस ऐसे याद रख रहा हो, ठीक है। नागालैंड में इंटंकी, नागालैंड में हमें इंटंकी बेसिकली नेशनल पार्क देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में देखें तो गुरु घासीदास बेसिकली संजय जी से बोलते हैं, बेसिकली नेशनल पार्क यहाँ पे सिचुएटेड है। कांगर वैली नेशनल पार्क है। इंद्रावती नेशनल पार्क भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ कौन कौन सा? गुरु घासीदास हो गया, कांगर वैली हो गया, इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो जो इंद्रावती नेशनल पार्क है, यहाँ पे इंद्रावती रिवर भी बहती है, ठीक है। और जो रेयर वाइल्ड बुफेलो है हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। रेयर वाइल्ड बुफेलो हमें इंद्रावती नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो कांगर वैली है, कांगर वैली में हमें कांगर रिवर देखने को मिलती है। और यह कैचमेंट एरिया है किसका? गोदावरी का। गोदावरी का कैचमेंट एरिया है कांगर वैली। तो बस इतना ही है। और ये गुरु घासीदास आप ऐसे याद रखे रहना, ठीक है। ओडिशा भितरकनिका और सिंपलीपाल दोनों इंपॉर्टेंट है। भितरकनिका, सिंपलीपाल हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है इस पे, ठीक है। सिंपलीपाल नेशनल पार्क जो है ना, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और यहाँ पे मगर क्रोकोडाइल प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था, ठीक है। मगर क्रोकोडाइल प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखना। उसके बाद भितरकनिका, यहाँ पे लार्जेस्ट जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वह देखने को मिलते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे? भितरकनिका जो नेशनल पार्क है वहां पे देखने को मिलते हैं। यह मरीन सेंचुरी भी यहाँ पे है, ठीक है, मरीन सेंचुरीज भी। देखो अगर तेलंगाना की बात करें तो इसमें कासू ब्रह्मानंद रेड्डी एक नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क हो गया। मुर्गावानी नेशनल पार्क हो गया।
एक कासु ब्रह्मानंद रेड्डी मुर्गावानी नेशनल पार्क हो गया, एंड एक महावीर वहरीना वनस्थली, ये नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, आप बस इसको ऐसे नाम से याद रखो क्योंकि लोकेशन मैटर करता है ना, तो तेलंगाना में ये है। ठीक है, ये तीनों आप ऐसे नाम से याद रखो। इसका कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता तो मैं बता देता इसमें। त्रिपुरा आता है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे है? त्रिपुरा में। ठीक है, बाइसन राजभरी नेशनल पार्क। ठीक है, ये दो त्रिपुरा में हमें देखने को मिलता है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइसन राजभरी जिसे हम बेसिकली बोलते हैं नेशनल पार्क, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? त्रिपुरा में। ठीक है, राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में क्या है? डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, किलादियो गाना नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क हो गया, रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, सरिस्का नेशनल पार्क हो गया। ये हमारा सब राजस्थान में है। अगर डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करें तो हमें जैसलमेर के पास देखने को मिलता है, और यहाँ का जो 20% टोटल एरिया है बेसिकली वह सैंड डून है। ठीक है, 20% एरिया सैंड डून है। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे हमें फोसिल्स देखने को मिले एनिमल एंड प्लांट्स का 180 मिलियन ईयर्स से वो। ठीक है, 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड बेसिकली हमें क्या देखने को मिले हैं? एनिमल एंड प्लांट्स के फोसिल्स देखने को मिले हैं, और फोसिल्स ऑफ डायनासोर्स भी हमें देखने को मिले यहाँ पे। ठीक है, डायनासोर्स के भी फोसिल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारा बेसिकली डेजर्ट के बारे में हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद क्या है? मुकुंदरा हिल जो नेशनल पार्क है। देखो यहाँ पे 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बेसिकली इसमें। पहला तो चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ठीक है, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, फिर उसके बाद जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ठीक है, क्या कौन सा? चंबल हो गया, दर्रा हो गया, जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें मुकुंदरा हिल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब कियोलादो गाना नेशनल पार्क हो गया। इसमें क्या है? अगर इसको देखें तो वन ऑफ द रिचेस्ट बर्ड एरिया है ये। ठीक है, कियोलादो गाना नेशनल पार्क जो है वन ऑफ द रिचेस्ट बर्ड एरिया है बेसिकली, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। क्या? वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। ठीक है, यहाँ पे हमें कदम का ट्री भी देखने को मिलता है। साइबेरियन क्रेन जो बेसिकली बर्ड्स यहाँ पे माइग्रेट करती हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? बर्ड पैराडाइज भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बर्ड पैराडाइज भी बोलते हैं कियोलादो गाना नेशनल पार्क को। ठीक है, रणथंभौर बानस जो रिवर है ना, नॉर्थ में बहती है, और चंबल रिवर साउथ में बहती है। बानस रिवर नॉर्थ में बहती है इसके, और चंबल रिवर इसके साउथ में बहती है। टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, टाइगर की पॉपुलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सरिस्का, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? नियर अलवर, अलवर के नियर अबाउट में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ पे भी देखने को मिलती है, और यहाँ फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जो कि सक्सेसफुली रिलोकेट किया गया था टाइगर्स को। ठीक है, सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है ना वहाँ पे उसको सक्सेसफुली रिलोकेट किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया जो राजस्थान में नेशनल पार्क हैं उसके। तमिलनाडु के देखते हैं। गिंडी नेशनल पार्क हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क हो गया, फिर उसके बाद मुकुरुंती नेशनल पार्क हो गया, मुदुमलाई नेशनल पार्क हो गया, इंदिरा गांधी अन्नामलाई बेसिकली नेशनल पार्क हो गया। इसमें ये 6 नेशनल पार्क, 5 नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। ठीक है, अब आइए कि करके थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। गिंडी नेशनल पार्क देखो ये नियर चेन्नई है। कहाँ पे है? चेन्नई के नियर अबाउट में है, एंड ये इन सितु एंड एक्स सितु कंजर्वेशन है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे इन सितु एक्स सितु कंजर्वेशन किया जाता है एनिमल्स का। ठीक, मुदुमलाई या नीलगिरी बेसिकली हिल्स में देखने को मिलता है, नीलगिरी हिल्स में देखने को मिलता है या। ठीक है, मुकुरुंती जो है बेसिकली ये भी हमें नीलगिरी हिल्स में देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, यहाँ पे डिगोंग का हमें पॉपुलेशन देखने को मिलता है। डिगोंग हो गया, और उसके बाद क्या है? कोरल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, डिगोंग कोरल्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या है? इंदिरा गांधी, ए अन्नामलाई जो हिल्स है बेसिकली वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखने को मिलता है अन्नामलाई हिल्स में।
तो ये बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के देखते हैं। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क हो गया, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड हो गया, काजीनांग हो गया, दचिंगम हो गया, और उसके सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, दचिंगम, काजीनांग हो गया, किश्तवाड़ हो गया। देखो किश्तवाड़ इंपॉर्टेंट है और दचिंगम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दचिंगम की बात करें तो यहाँ पे कोनिफोरस एंड ब्रॉड लीफ ट्री हमें देखने को मिलता है, अल्पाइन पेस्चर देखने को मिलता है हमें। यहीं से दागवान रिवर बेसिकली फ्लो होता है या देखने को मिलता है। ठीक है, दागवान रिवर दचिंगम से फ्लो होता है, और मरसार लेक भी देखने को मिलता है यहाँ पे। और इसी रीजन में हमें नार फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है, नार्स फॉर्मेशन। ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया दचिंगम के बारे में। ठीक है, लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। हेमीज, हेमीज जो लद्दाख में कहाँ पे है, हमें बेसिकली ईस्टर्न लद्दाख में देखने को मिलता है। ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख में यहाँ पे कहीं हेमीज नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें हाईएस्ट स्नो लेपर्ड्स की, ठीक है, स्नो लेपर्ड्स की हमें हाईएस्ट डेंसिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। और यह केवल एक हिमालय और ओनली नेशनल पार्क है जो कि नॉर्थ ऑफ हिमालय के है। ठीक है, नॉर्थ ऑफ हिमालय, नॉर्थ हिमालय में बस केवल एक ही नेशनल पार्क है, और यह लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। और कहाँ है, इनसाइड द पहले आर्कटिक जोन में है, और ओनली वन है ये इनसाइड द पहले आर्कटिक जोन में है बेसिकली, और केवल एक ही है इसमें अगर देखिए तो। और इसके नॉर्थ में हमें इंडस रिवर फ्लो होती हुई दिखती है। ठीक है, तो ये बेसिकली लद्दाख का होगा हेमिज नेशनल पार्क का इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में दुधवा है, बस इतना याद रखो, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, आइए अब जो उत्तराखंड में नेशनल पार्क हैं उसको जान लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें 6 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया, गोविंद नेशनल पार्क हो गया, नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, राजाजी नेशनल पार्क हो गया, एंड वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये 6 नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, इसको हम भी देख लेते हैं। पहले राजाजी नेशनल पार्क का देखते हैं। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, शिवालिक रेंज में। ठीक है, शिवालिक रेंज में देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे एलिफेंट की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट गंगा यहाँ से फ्लो होती है। ठीक है, गंगा यहाँ से हमें फ्लो होती हुई दिखती है। ठीक है, राजा जी के बारे में बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब हम चलते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क की तरफ। यहाँ पे हमें गौमुख ग्लेशियर देखने को मिलता है। ठीक है, गौमुख ग्लेशियर देखने को मिलता है। नीलोंग वैली भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। गौमुख ग्लेशियर हो गए, नीलोंग वैली भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, एक गंगोत्री के बारे में हो गया। थोड़ा सा आप गोविंद पशु विहार के बारे में बेसिकली जान लेते हैं। यहाँ पे पशु विहार भी है। ठीक है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्ट किया गया था ना, फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टार्ट किया गया था स्नो प्रोजेक्ट। इसके बारे में बस इतना याद रखो। ठीक है, फर्स्ट टाइम स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। अब आते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क में। हमें पता है कि ये ओल्डेस्ट है। कब बनाया गया था, 1936 में। ठीक है, 1936 में यह बनाया गया था। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये हमें शिवालिक रेंज में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से ही प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। और हाईएस्ट डेंसिटी भी टाइगर की यहीं पे देखने को मिलती है कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट हुआ था बेसिकली यहाँ से स्टार्ट किया गया था। हाईएस्ट डेंसिटी भी हमें टाइगर की कॉर्बेट नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे हमें ओरिजिन देखने को मिलता है किसका, राम गंगा। ठीक है, क्वेश्चन में था कि गंगा, बट गंगा गलत है। राम गंगा यहाँ से हमें ओरिजिन होती हुई दिखती है। गंगा फ्लो करता है राजा जी नेशनल पार्क के थ्रू। ठीक है, एक कॉर्बेट का हो गया। वैली ऑफ फ्लावर का देख लेते हैं कुछ। यहाँ से रिवर पुष्पावती बहती है। यार राइटिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि बहुत पुअर है।
और हमें जैस्कर एंड ग्रेट हिमालय के बीच में देखने को मिलता है वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। और ये ट्रांजिशन जोन भी है किसके किसके बीच में, ग्रेट हिमालय और जैस्कर के बीच में, ठीक है। ग्रेट हिमालय और जैस्कर के बीच में ट्रांजिशन जोन, जैसे हमने पढ़ा था एक सीक्वेंस के LZGPS, तो कहीं वैली ऑफ फ्लावर यहाँ पे वो होता है, जैसे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जैस्कर हो गया, ग्रेट हिमालय, तो वैली ऑफ फ्लावर कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। पीर पंजाल हो गया और ये शिवालिक हो गया, ठीक है। कौन सा बचा, नंदा देवी। देखो ये यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को डिक्लेयर किया गया है। और ये ड्रेन्ड होता है किसके द्वारा, ऋषि गंगा, ऋषि गंगा रिवर के द्वारा, ठीक है। ऋषि गंगा रिवर के द्वारा ये ड्रेन होता है। और यहाँ पे हमें ग्लेशियर बेसिन देखने को मिलता है सराउंडेड बाय पीक्स, ग्लेशियर बेसिन सराउंडेड बाय पीक्स, ठीक है। तो बेसिकली नंदा देवी के बारे में हो गया, तो ये हमारा उत्तराखंड का हो गया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप वीडियो को बार बार देखोगे ना यार, ये चीजें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। आप वीडियो को बार बार देखना, मैं तो इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा, बट ये मिट जाएगा ना, ये रिमूव हो जाएगा, तो बेसिकली ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा मिनट का वीडियो रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको 2-3 बार ही देख लेना, याद हो जाएगा सारी चीजें। अब आते हैं हम वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल में भी हमें 6 देखने को, बुक्सा हो गया, गोरुमारा हो गया, जल्दापारा हो गया, जल्दापारा नेशनल पार्क, ठीक है। न्यूरा वैली नेशनल पार्क हो गया, सिंगलीला हो गया, सुंदरबन नेशनल पार्क हो गया। आइए देखते हैं कि करके सबका थोड़ा थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उससे रिलेटेड। देखो सुंदरबन वर्ल्ड हेरिटेज साइट है प्लस बायोस्फीयर रिजर्व है, इतना बस याद रखो। बुक्सा के बारे में बस जान लो कि हाँ तो यहाँ पे प्रेजेंट है, बेसिकली वेस्ट बंगाल में आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ गोरुमारा भी आप ऐसे याद रख लो कि हाँ वेस्ट बंगाल में है इसका लोकेशन। और इसके साथ साथ ये भी होगा न्यूरा वैली नेशनल पार्क, ये भी हमारा वेस्ट बंगाल में है। जल्दापारा, देखो यहाँ पे सवाना ग्रासलैंड हमें देखने को मिलता है, और राइनो का हमें सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमें टाल ग्रासेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे, बंगाल फ्लोरिकन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, सवाना ग्रासलैंड हमें बेसिकली देखने को मिलता है, राइनो का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलता है, टाल ग्रासेस देखने को मिलते हैं, बंगाल फ्लोरिकन देखने को मिलता है। तो इसके अलावा भी कुछ है, सिंगलीला। देखो यार इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना कि यहाँ से प्रोजेक्ट रेड पांडा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट रेड पांडा यहाँ से स्टार्ट किया गया था सिंगलीला से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में मूलिंग है, नामदफा है। मूलिंग ऐसे याद रखो, नामदफा के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। देखो ईस्टर्न हिमालय में लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, ईस्टर्न हिमालय में लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, और अगर इंडिया की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय में लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, और अगर इंडिया में बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। और यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट लोलैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट लोलैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है नामदफा नेशनल पार्क में, क्या नॉर्दर्न मोस्ट लोलैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे कौन कौन से टाइप के क्लाइमेट बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट देखने को मिलता है, माउंटेन देखने को मिलता है, टेम्परेट देखने को मिलता है, अल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें 4 बिग कैट भी देखने को मिलते हैं, 4 बिग कैट। स्नो लेपर्ड हो गया, क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, इंडियन लेपर्ड हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, ठीक है। स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन लेपर्ड एंड बंगाल टाइगर। क्या एक बार फिर से बताओ, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन लेपर्ड एंड बंगाल टाइगर। तो बस अरुणाचल प्रदेश आप इतना याद रखो, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गलाथिया बे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क वंडूर, माउंट हैरिएट नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैंडल पीक
नेशनल पार्क। आप बस इतना इसका नाम याद रखो और लोकेशन देखो कि हाँ ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में है। ये सारे 6 जो है बेसिकली आप इसको याद रखो कि अंडमान एंड निकोबार में हमें देखने को मिलते हैं, बस इतना याद रखो इसमें। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू guys enjoyed the session। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।